हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। ये आपका लेसन प्लान नंबर 1 है जो कि आपका कॉमर्स का है। कॉमर्स वालों के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक इकोनॉमिक्स और एक कॉमर्स। तो ये कॉमर्स का है और इसका टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। आपको अपने लेसन प्लान में सबसे पहले ये फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है, फिर से भी एक बार बता देती हूँ। आपको यहाँ पे डेट लिखनी है, जिस डेट को आप ये लेसन प्लान बना रहे हो, जिस दिन आपको पढ़ाना है उस दिन की डेट लिखनी है। क्लास, जिस क्लास का ये लेसन प्लान है। सब्जेक्ट आपका कॉमर्स पढ़ेगा। टॉपिक आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो आप उस टाइम पढ़ा रहे होंगे, और आपका पीरियड, जो आपका पीरियड होगा, जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हो वो पीरियड नंबर यहाँ पे आप डालोगे। ड्यूरेशन आपकी जो भी होगी 35 to 40 मिनट्स, वो आपको यहाँ पे डालनी है। फिर आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप वो ऑब्जेक्टिव डालोगे जर्नल ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में। एटलीस्ट आपको 5 अब जर्नल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। यहाँ पे 5 ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप एज इट इज़ लिख सकते हो। फिर आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। कॉमर्स वालों की जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की हेडिंग होगी वो होगी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, और एक और होगी वो है एप्लीकेशन, जो आपको पीछे वाले पेज पे दिखेगी। आपको एटलीस्ट 2 यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने हैं हर एक कैटेगरी से। ये भी आप एज इट इज़ लिख सकते हो अगर आप यही वाला बना रहे हो। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वहाँ पे चेंज करके आप अपना टॉपिक का नेम लिख सकते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये आपका एप्लीकेशन है, जिसकी बात मैं पीछे कर रही थी। फिर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक पड़ेगा, जो पॉइंट पड़ेगा, वो आपका टीचिंग एड होगा। टीचिंग एड में आपका रूलर, बोर्ड, चॉक, डस्टर, चार्ट। कोशिश करिएगा कि जो आपका ये टीचिंग एड है जिससे आप पढ़ाओगे वो आपका फर्स्ट पे होना चाहिए। मतलब जो चार्ट मॉडल जो भी आपने लिखा है वो आपका यहाँ पे पहले वही होना चाहिए। चार्ट मॉडल या रियल ऑब्जेक्ट जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है। ये भी आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। फिर आपका प्रीवियस नॉलेज में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यही लिखना है स्टूडेंट हैव बेसिक नॉलेज अबाउट जो भी आपका टॉपिक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, या जो भी आप अपना टॉपिक उठाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। आपको पता है कि आपको लेसन प्लान में सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस पूछने होते हैं, जिसको हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बोलते हैं। तो उसका जो आपका लिखने का तरीका होगा वो कुछ इस तरह से आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको सीरियल नंबर, पीपल, टीचर, एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी लिखनी होगी। इसमें आपको कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन पूछने हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछना है। ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करने चाहिए, ठीक है। और 4th क्वेश्चन जो आपका होगा, लास्ट क्वेश्चन, वो आपका ऐसा होगा जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा और जिसका आंसर आपके स्टूडेंट्स नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आप अपना टॉपिक स्टार्ट करोगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनाए हैं वो है वेयर डू यू गो फॉर स्टडी। आंसर है स्टूडेंट्स का वी गो टू स्कूल फॉर स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप किया, व्हाट आर द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर स्टडी। तो बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, पेपर etc आर द नेसेसरी थिंग्स फॉर स्टडी। पेपर इज़ मेड अप ऑफ, पेपर किससे बना है, पेपर इज़ मेड अप ऑफ ट्रीज, ओके। और 4th क्वेश्चन जो मेरा है वो है वेयर द पेपर्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड इन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया। इसमें बच्चे शायद आंसर ना कर पाएँ या परफेक्टली आंसर ना कर पाएँ, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, यहीं से इसका आंसर देते हुए और बच्चों को यहाँ से समझाएंगे। तो इसके बाद में जो आपका पॉइंट बनेगा वो आपका पॉइंट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम में आप जो बच्चों का यहाँ पे आपने क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन जिसका आंसर बच्चे नहीं दे पाए थे, इसका आपको आंसर देना है 1 लाइन में। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स इन स्मॉल स्केल। और आपका जो पेपर मेकिंग होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाता है। और उसके बाद हम लिखेंगे टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। इतना ही, और ये हमें सब में लिखना है। ये हमारा आंसर चेंज हो सकता है, बट ये जो इसके बाद वाली लाइन है ये एज इट इज़ रहेगी। बस आप अपना यहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है यहाँ पे आप अपना टॉपिक चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का आपका कुछ ऐसे बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है, ऐसे कॉलम्स होंगे। ये जब तक आपका एक्सप्लेनेशन चलता रहेगा तब तक आपको इसी तरीके से कॉलम्स बनाने हैं।
इसका फर्स्ट पॉइंट होगा आपका सीरियल नंबर, फिर टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, यहाँ पे पीपल होगा, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, मैथड्स, टूल्स एंड डिवाइसेस जो भी आप यूज़ करोगे, ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, ये यहाँ पर हिडन है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। टीचिंग पॉइंट जो आपका पॉइंट है, मिनिमम आपको 3 पॉइंट्स ही एक्सप्लेन करने हैं, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा मीनिंग ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और उसके बारे में एटलीस्ट 15 to 20 लाइन्स आपको समझानी है, लिखनी है। जो आप वहाँ पढ़ाओगे वही आपको यहाँ पर लिखना है। ये आपका मैथड टूल्स में मैंने मिनिएचर लगाया हुआ है। जो भी चार्ट मैंने यहाँ पर मैंशन किया था कि मेरा टीचिंग एड जो होगा वो चार्ट होगा, तो जो भी चार्ट में मैंने बनाया होगा उसको यहाँ पे मैंने उसका मिनिएचर फॉर्म चिपकाया हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स में आप लिखेंगे लिसनिंग केयरफुली, मतलब स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। और जो मेथड होगा वो आपका एक्सप्लेनिंग मेथड होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन मेथड। और ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, जो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हो उसका कुछ पार्ट आप अपने ब्लैक बोर्ड पर नोट डाउन करोगे, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा अपना एक्सप्लेनेशन ख़त्म किया। उसके बाद में फिर जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था उससे रिलेटेड मुझे अपने बच्चों से क्वेश्चन पुट अप करने हैं। एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस पूछने हैं, जिसमें से 2 के आंसर्स बच्चे देंगे, एंड थर्ड जो क्वेश्चन होगा वो हमारा आगे वाले पॉइंट से रिलेट करेगा, और उसका जो आंसर होगा वो शायद बच्चे नहीं दे पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डू, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इन स्मॉल स्केल। उसके बाद गिव 1 एग्जांपल ऑफ SSI, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तो कैंडल मेकिंग, ठीक है। उसके बाद में आपका लास्ट उसके हर क्वेश्चन के आंसर के बाद में जब बच्चा रिस्पॉन्स कर लेगा तो वहाँ पे आपको रेनफोर्समेंट करना है, मतलब उसको शाबाशी देनी है, लाइक गुड, वेरी गुड एंड एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है, इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज़ मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय वूम, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो बच्चों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो इसके लिए हम लिखेंगे नो रिस्पांस। और जो वो मेथड वाला था उसमें यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चनिंग मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, ये भी पूरा एक्सप्लेन किया, और इससे रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे। लास्ट वाला प्रॉब्लमेटिक होगा, ब्लैक बोर्ड वर्क, एक्सप्लेनेशन मैथड, एवरीथिंग वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट मैंने बोला था मिनिमम आपका 3rd पॉइंट ही होना चाहिए। इसको भी एक्सप्लेन करके मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, और बस यहीं तक मेरा जो वो था प्रेजेंटेशन वो ख़त्म हो गया। इसके बाद में आफ्टर प्रेजेंटेशन हमारा जो पॉइंट बनेगा वो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी होगी। यहाँ पे भी आप जब आओगे क्लास में तो जो भी आप मेंशन करोगे अपने बोर्ड पे, सबसे पहले हमें वो मेंशन करना है। फिर जितना हमने पढ़ाया है, जो जो हमने वहाँ पे यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में दिखाया था वो सब कुछ हमें यहाँ पे दिखाना है। मेन पॉइंट्स यहाँ पे हमें मेंशन करने हैं, ठीक है। आई थिंक ये सब कुछ आपको विजिबल होगा। उसके बाद में क्लासरूम वर्क एंड सुपरविजन, आप जब ये अपना ब्लैक बोर्ड का काम कर लोगे तो यहाँ पे जो भी लिखा है वो आपको एज इट इज़ लिख देना है। पीपल टीचर विल आस्क स्टूडेंट टू नोट डाउन द ब्लैक बोर्ड वर्क एंड विल सुपरवाइज द क्लास, ठीक है। पीपल टीचर बच्चों को बोलता है कि वो अपना ब्लैक बोर्ड वर्क नोट डाउन करें और वो क्लास को सुपरवाइज करेंगे। इसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट आपका रिकैप्सुलेटरी क्वेश्चन। रिकैप्सुलेटरी क्वेश्चन आपका जो आपने इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है उससे रिलेटेड होगा। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन होने चाहिए और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका होमवर्क। होमवर्क आपका जो होगा वो थोड़ा सा मतलब बच्चों को इंगेज करने वाला होगा, कुछ एक्टिविटी बेस्ड होगा जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट लें और उसमें अपना टाइम जो है वो उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो ये आपका एक फ़र्स्ट लेसन प्लान था कॉमर्स का। इसी तरीके से आपको बाकी के लेसन प्लान भी बनाने हैं और उनकी भी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगी।